जॉन्गकुक अब पहले जैसा नाजुक लग रहा था। उसका शरीर पहले से और पतला हो गया था, जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ा थका दिया हो। पर सबसे ज़्यादा बदलाव उसके चेहरे के साथ उसके बदन में था। एक हल्का सा गोलापन था जो उसकी ज़िंदगी में एक नई कहानी लिख रहा था। तयंग की नज़र उस पर टिक जाता है और उसने अपनी आंखों से सब कुछ महसूस किया। हर एक लम्हा, हर एक सांस। हवा ज़्यादा तेज चलने लगी थी और जोंगकुक ने अपने हाथ अपने सीने के पास ले जाकर खुद को थोड़ा संभालता है, जैसे वह अपनी परेशानी छुपाने की कोशिश कर रहा हो। तयंग के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर कर आता है। वह उसे देखकर कुछ समझ गया था। उसकी आंखों में चमक थी, एक अजीब सी खुशी, जैसे सालों बाद उसने अपनी दुनिया फिर से पा ली हो। जोंगकुक ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए हवा रुक गई। उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो भाग नहीं सकता था, बस समंदर की आवाज़ और उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रहा था उसे। तयंग के लिए ये पल सपने जैसा था। उसने इतना कुछ देखा था, जंग, अंधेरा, अकेलापन, पर आज सब कुछ साफ था। उसके आस पास की दुनिया जैसे रंगों से भर गई थी। सूरज की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा जोंगकुक की आंखों में चमक थी। उसके लिए दुनिया एक बार फिर से खूबसूरत लगने लगी थी। हवा उनके आसपास नरमी से चल रही थी। समंदर के किनारे पर दोनों चुप कर खड़े थे। तयंग के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। फाइनली उसने दिल से सोचा, मेरी छोटी सी खुशी, मेरी जोंगकुक वापस आ गया है। जोंगकुक ने देखा, तयंग ने अपना पोस्चर बदला। अब वो एकदम शांत और तैयार लग रहा था। उसकी आंखों में अब कोई उलझन नहीं थी, बस एक स्पष्ट इरादा था। जंगकुक के आंसू आंखों के कोने तक आ गए, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था उस पल उनके बीच सब कुछ कह दिया गया था बिना शब्दों के। उसके आंखों में गहरा अंधेरा था जो उस शांति से बिल्कुल अलग था जो वो जोंगकुक को दिखाने की कोशिश कर रहा था। जोंगकुक के होठ सूख गए, जैसे हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा हो। उसकी सांस तेज चलने लगता है, हर एक कदम के साथ दिल ज़्यादा जोर से धड़कने लगता है। वो डर के मारे अपने हाथों से अपने पेट को और जोर से पकड़ लेता है, जैसे कि अपने अंदर पाल रहे एक नई जिंदगी को बचाना चाहता हो तयंग से। तयंग पहले की तरह ही खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल एक सपने जैसा। पर जोंगकुक के लिए वो सपना नहीं, एक पुरानी याद का दर्द था। उसकी मौजूदगी ने उसका दिल हिला दिया था। सांस रुक गई थी और वो समंदर के किनारे बस खड़ा रह गया। दोनों के बीच अब कोई फासला नहीं था। हेलो जोंगकुक, तयंग ने कहा एक मुस्कान के साथ, लेकिन ड्यूक किम तयंग के आंखों में एक अजीब सा चमक थी, जैसे वो उसके डर का मजा ले रहा हो। जोंगकुक और पीछे हट जाता है और तयंग हंसता है, एक ऐसी हंसी जो दूसरे के लिए मासूम लगती, पर जोंगकुक के कानों में जैसे किसी शैतान की आवाज़ लग रही थी। तभी एक जवान सिपाही अपने कैंप के अंदर घूमते हुए खुद से कहता है, शायद मुझे उसे रोक लेना चाहिए था। सुना है वो प्रेग्नेंट है, कुछ ही दिनों में वो बेबी को जन्म देने वाला है। उसके चेहरे पर चिंता थी, पैर थरथरा रहे थे। वो जानता था उसने क्या कर दिया है और अब वो समझ नहीं पा रहा था कैसे उसे सुधारे। दूसरा सिपाही कहता है, पर तू क्या कर सकता है? मेजर से जाकर टकराएगा क्या? हाँ, मेजर से टक्कर लेगा, ये मतलब नहीं कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। उसने गुस्से से जवाब दिया और घूमते हुए कहने लगा, हमने खुद को किस मुश्किल में डाल दिया है। वो सच में परेशान था। उसे मेजर किम तयंग ने एक सिंपल सा काम दिया था, एक आदमी के बारे में कुछ मालूमात निकालनी थी और बिना कुछ सोचे समझे उसने सब कुछ कर दिया। एड्रेस तक बता दिया। उसे लगा था मेजर किसी रिश्तेदार को ढूंढ रहा है, पर अब उसे समझ आया वो गलती कर चुका था। वो सोचता था कि मेजर सिर्फ किसी पुराने रिश्तेदार या फिर पहचान वाले का हाल चाल लेने गए हैं, पर थोड़ी ही देर में कैंप के अंदर अजीब अफवाहें बिजली की तरह फैलने लगी। कहने लगा कि मेजर ने एक आदमी को ज़बरदस्ती ले गया है। पहले तो सबको यकीन नहीं हुआ। ये सुनकर लोग हंस दिए। एक ऑफिसर, वो भी जंग के बीच, ऐसी हरकतें करेगा, इम्पॉसिबल, सब कहते थे।
मेजर थोड़ा सख्त ज़रूर है, लेकिन वो किसी भी निर्दोषी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। उसकी एक इज्जत थी, एक पहचान थी, और वह हमेशा डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट से काम करता था। लेकिन बाद में जब कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, तब कैंप में खामोशी छा गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिन के उजाले में मेजर को देखा, एक आदमी को अपने बाहों में उठाए हुए और सीधा उसे अपने क्वार्टर्स की तरफ ले जाते हुए। कुछ लोगों ने कहा कि वो आदमी बच्चे की माँ बनने वाला है, और मेजर ने उसे अपने कोट में लपेट रखा था, जैसे उसे धूप या फिर हवा से बचाना चाहता हूँ। पहले लोगों को लगा कि शायद कोई बच्चा है, क्योंकि वो छोटा सा और पूरी तरह ढकी हुई लग रहा था। पर जो पास खड़े थे उन्होंने साफ देखा, वो एक जवान आदमी था और माँ बनने वाला भी। सब सोचने लगता है, मेजर उस आदमी के साथ क्या करना चाहता है। कोई नहीं जानता था, बस सबने देखा कि वो दोनों मेजर के कमरे के अंदर गए और उसके बाद कभी वहाँ से नहीं निकले ही नहीं। सिपाही के दिल में एक कसक उठता है जिसने मेजर को उस आदमी का एड्रेस दिया था। उसने देखा था कि वो आदमी मेजर के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था और उसका दिल गिल्ट से भर गया। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। अब वो खुद से कहता है, मुझे कुछ करना होगा, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मेजर को समझाने की कोशिश करना होगा। जब उस सिपाही ने मेजर किम तयांग को समझाने की कोशिश की तो मेजर की एक ठंडी तीखी नज़र ने उसके पैरों से जमीन खींच ली। रास्ते से हट जाओ, मेजर ने बस इतना ही कहा, और वो बेचारा सिपाही बिना कुछ कहे डर के मारे पीछे हट गया। मेजर ने बिना एक पल गवाए उसके पास से गुजरते हुए अंदर चला गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उसके बाद एक खामोशी छा गई। सिपाही सिर्फ दूर से उस आवाज़ को सुनता रहा, फिर शर्म और परेशानी के साथ अपने बैरक्स लौट जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा डर था। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा होगा। वो जानता था जंग के वक्त लोग बदल जाते हैं, पर उसके लिए मेजर एक इज्जतदार और ईमानदार आदमी था। उसका मन मानता नहीं था कि वो कुछ गलत कर सकता है। मैं किसी हायर ऑफिसर को बुलाऊं? उसने धीरे से कहा, पर तुरंत ही एक और सिपाही हंस पड़ता है। अरे, तुझे लगता है कोई उस पर एक्शन लेगा? वो एक एरिस्टोक्रेट है, रैंक उसके लिए कुछ नहीं रखती। ये कहकर सब चुप हो गए और कैंप पर उदासी छा जाता है। थोड़ी देर बाद वो सिपाही जोर से कहता है, मुझे समझ नहीं आता, मेजर ने कभी किसी लड़के में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर ये आदमी में क्या है? तो अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस बीच मेडिकल ऑफिसर बोगम अंदर आता है। वो पूरे कैंप में इधर उधर बिजी था, इंजर्ड सोल्जर का इलाज कर रहा था, इसलिए उसे अभी तक ये सब कुछ खबर नहीं मिली थी। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग ठीक तो हो? बोगम पूछता है। सब उसे घबरा कर देखने लगता है। फिर एक सिपाही तुरंत कहता है, तुम मेजर किम को जानते हो ना? बोगम का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। सच कहो तो वो कोशिश करता था कि उस ड्यूक मेजर किम तयांग से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा, इसलिए वो अक्सर ऐसे असाइनमेंट ले लेता था जहाँ बोगम का सामना ड्यूक किम तयांग से ना हो। हाँ, नाम सुना है, बोगम हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पर ये सब क्या है? हाँ, बोगम ने देखा कि सब सिपाही एक दूसरे की तरफ घबराहट भरी नज़रों से देख रहे थे। बोगम पूछता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना? एक सिपाही ने हिचकिचाते हुए कहता है, हम बस ये सोच रहे थे, क्या वो हमेशा से ही ऐसा ही था? बोगम ने भव्य चढ़ाकर पूछता है, ऐसा मतलब? दूसरे सिपाही ने बिना सोचे कहता है, जैसे किसी आदमी को ज़बरदस्ती ले जाना, उसे खींचकर अपने कमरे में बंद कर लेना, ऐसा कुछ। बोगम का चेहरा तुरंत सीरियस हो जाता है। ये तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बोगम जोर से पूछता है। सब चुप हो गए। कुछ लोग नजरें नीचे करने लगता है। एक सिपाही ने धीरे से कहता है, लगता है तुम्हें सच में नहीं पता, इसलिए तुम इतने हैरान हो। बोगम फिर से पूछता है, क्या हुआ है? सब बताओ। तब एक सिपाही ने परेशानी से कहा, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं जानता तो कभी ये नहीं करता। बोगम कहता है, क्या किया तुमने? सिपाही ने गहरी सांस लिया और बोला, जब हम सियाना पहुंचे थे, मेजर किम तयांग ने मुझे एक आदमी का नाम और तस्वीर दी थी और बोला था
उसे ढूंढकर उसका एड्रेस बताऊं। मैं बिना सोचे समझे ये कर दिया। मुझे लगा कोई नॉर्मल काम है। बोगम का दिल तेज धड़कने लगता है। बोगम बीच में ही पूछता है, वो आदमी का नाम याद है तुम्हें? सिपाही ने सोचा, शायद शायद मैं रुक जाओ। हाँ, जोंगकुक। बोगम तुरंत पूछता है, क्या जियोंग जोंगकुक? क्या वो जियोंग जोंगकुक था क्या? सबकी आंखें फट गई। सिपाही ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ हाँ, वो ही था। बोगम ने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। सिपाही घबरा गया। क्या तुम उसे जानते हो? उसने हल्की आवाज़ में पूछा। बोगम नीचे देखता है। सांस तेज हो गया था। उसके हाथ हिल रहे थे। मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। उसने ये सब इसीलिए किया था। ये सब युद्ध नहीं, ड्यूक किम तैयांग का एक बहाना था। उसका गुस्सा उभर आता है। तुम गाये काम से, उसने दांतों के बीच से कहा। सब सिपाही एक कदम पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि एक गुस्सा उन पर नहीं है। अगले ही पल में बोगम कुर्सी को उछालकर खड़ा हो जाता है और बिना रुके बैरक्स के बाहर दौड़ लगाता है। उसके दिल में गुस्सा और नफरत दोनों उभर रहे थे। सीधा मेजर के कमरे की तरफ भागता है बोगम। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।